तो वहीं दंतेवाड़ा जिला की गिदम नगर पंचायत चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दो प्रमुख दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने जहां रजनीश सुराना को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उनके ही चचेरे भाई रवीश सुराना पर दाव लगाया है। तो वहीं रवीश सुराना की पत्नी पहले नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और वो खुद भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। तो वहीं रजनीश सुराना पहली बार चुनावी मैदान में है, लेकिन व्यापारी संघ अध्यक्ष के रूप में उनकी पहचान काफी मजबूत रही है। तो वहीं गिदम की जनता किसे नगर का नेतृत्व सौंपेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। रजनीश जी, भाजपा ने आपको गिदम से इस बार टिकट दिया है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, जिला संगठन और वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और हम इस विश्वास पर खरे भी उतरेंगे। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, वरिष्ठ लोगों के साथ मिल करके हम गिदम नगर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। गिदम के प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य मिल रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? परिवार में आपके ही बड़े भाई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, किस प्रकार से चैलेंज रहेगा आपके लिए? मैं गिदम का सेवक बनकर काम करूंगा। बड़े भाई, छोटे भाई, ये सब कुछ अपनी जगह बातें हैं, राजनीति में सब चलता रहता है। वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो हम तो अपनी अपनी पार्टी का विजन रखेंगे, अपना विजन रखेंगे पब्लिक के सामने में, और जनता को जो ठीक लगेगा वो उसके आधार पर वोटिंग करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन मुझे मिलेगा पिछले काम को देखते हुए, और हम गिदम नगर में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएंगे। एक युवा होने के नाते गिदम का विकास किस प्रकार से देखना चाहते हैं? गिदम के विकास में भूमिका सभी की रहेगी, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग, युवाओं से लेकर सभी बच्चों, सभी के लिए एक प्लान तैयार किया जाएगा। हम ऐसा काम करेंगे जो लोग चाह रहे हैं हमसे, कि उनको पता है कि अगर मुझे वोट देते हैं तो मैं किस तरीके से काम करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों के साथ मिल करके हम गिदम नगर के विकास में पूरी तरह से आगे रहेंगे और ऐसे काम करेंगे जो अब तक नहीं हुए यहाँ पर काम, हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। रवीश जी, कांग्रेस से फिर से एक बार आपको, आपके परिवार को मौका मिला है गिदम नगर के लिए, क्या कहेंगे? किस प्रकार से चुनौती है? चुनौती तो खैर चुनाव है तो चुनौती रहेगी भैया, लेकिन पार्टी ने जो हम पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं तो सबसे पहले हमारी पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनको धन्यवाद देता हूं और गिदम की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और हम खाली विकास के विज़न के साथ ही आगे बढ़ेंगे। पिछला 5 साल मेरी धर्मपत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में गिदम में थी, तो उनके माध्यम से बहुत सारे कार्य हमने किए हैं। नल, जल, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधा है उसमें सभी क्षेत्रों में हमने कार्य किया था। उसी फील्ड को आगे बढ़ाते हुए गिदम को एक स्वच्छ सुंदर कैसे बनाए, उस परिकल्पना को पूरा करने का प्रयास करेंगे हम। इन 5 सालों में कौन से कार्य अधूरे हो गए आपके? लगभग तो सभी कार्य, सच बताऊं तो बहुत सारे बड़े बड़े कार्य जो विज़न में थे हमारे पूर्ण हो चुके हैं। सबसे पहले तो हर घर में नल से जो जल पहुंचाना एक सबसे बड़ा संकल्प था हमारा, क्योंकि गिदम ड्राई जोन में आता था, तो उस संकल्प को लगभग हमने पूरा कर लिया है। और गिदम शहर में लगभग 43 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ चुकी है, 3-3 टंकियाँ बन चुकी है और उसका टेस्टिंग चल रहा है, जिसका बहुत जल्द ही हर घर में पानी नल से पहुंचने लगेगा। दूसरा था हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसके लिए हमने, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, माननीय TS बाबा साहब थे, जब भी इस क्षेत्र में आते थे तो एक बड़े अस्पताल की मांग हम उनसे हमेशा करते थे। तो उसके फलस्वरूप उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज गिदम के नाम से बाकायदा स्वीकृति दी थी, क्योंकि गिदम जंक्शन पड़ता है। आज उस अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज को गिदम से बाहर दूर जंगल में बनाने का प्रयास भाजपा, मतलब जो भी वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास तो वही रहेगा कि उस मेडिकल कॉलेज को हम वापस गिदम में किस तरह ला सकते हैं और गिदम में उसका कैसे निर्माण हो सकता है। आपके ही परिवार का एक भाई भाजपा प्रत्याशी है, किस प्रकार देखते हैं? पारिवारिक पृष्ठभूमि अपनी जगह होती है, राजनीतिक पृष्ठभूमि अपनी जगह होती है। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। स्वच्छ विचारों से अपने बातों को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जीतने का पूरा प्रयास करें। अपनी जीत के लिए कितने सुनिश्चित हैं आप? 110% बोल सकता हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों में और उससे पहले हमने जो यहाँ पे सेवा के कार्य किए हैं उससे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और हमारे साथ बहुत अनुभवी टीम है। हमारे उपाध्यक्ष जी लगातार 25 वर्षों से जीतते आ रहे हैं और 2 बार तो उपाध्यक्ष रह चुके हैं नगर पंचायत के। और हमारे पीछे मतलब पार्षद जी भी हैं, ये भी 2-3 बार जीत रहे हैं। मतलब हमारी जो टीम है ना इतनी मजबूत है कि हमको जीतने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है।